अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़रा हटके। आज जुमा है जिसका मतलब है कि आज कॉल इन डे है और हमारे नंबर्स एक बार आपको दोहरा देता हूँ, स्क्रीन पर भी चलेंगे 02132330923 और 23 की जगह आप 28 और 30 ही डायल कर सकते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद क्योंकि हस्बे मामूल हमारे पहले कॉलर कौन है मुबश्शिर गेस करना चाहेंगे आप? ये वाटर कूलर कामरान अली साहब का हुआ। जी कामरान अली भाई कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? बस सर गुजर रही है सर। हुकुम। ऊपर से खोपड़ी तो है खाली जनाब की, ऊपर से खोपड़ी तो है खाली जनाब की, कुर्सी ही लाज रखती है आली जनाब की, खुलता है एक फूंक से ताला जनाब का और बजती है एक हाथ से ताली जनाब की। हर अंजुमन में लाल बुजक्कड़ बिठाए हैं, हर अंजुमन है देखने वाली जनाब की। वाह वाह। देखिए वसत की खैर मौजूदगी में आप उनके बारे में ऐसी बातें नहीं कर सकते कामरान अली साहब, मैं बहुत बुरा मान रहा हूँ। कॉलम जो है वो मैंने पढ़कर ही ये वो आज नहीं है, डरने की बात नहीं है यार, ना डरो यार, वो आपको डांटते हैं, हम आपके दोस्त हैं। लाल बुजक्कड़, हाँ सही बात है। और सर मैं एक अपील करना चाहूंगा सदर पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और आर्मी चीफ और वजीर आजम पाकिस्तान से कि ये जो ज़ैनब का कातिल है इमरान, इसको सरेआम फांसी दी जाए ताकि इसको इबरत का निशान बनाया जाए, ताकि लोगों के अंदर इसका खौफ बैठे। चलो थैंक यू। ज़ैनब के कातिल को 17 अक्टूबर को फांसी दी जा रही है, उसकी तरफ इनका इशारा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल 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 और सही है। तो बैरिस्टर एहसन लोधी साहब हैं हमारे अगले कॉलर सक्खर से। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, कैन यू हियर मी? यस आई कैन हियर यू लाउड एंड क्लियर बैरिस्टर साहब, हाउ आर यू? दुश्मनों ने दुश्मनी की है, दोस्तों ने भी क्या कमी की है। वाह। खामोशी पर हैं लोग ज़ेर अताब और हमने तो बात भी की है। वाह जी वाह। मतलब कि आप सखर के कामरान अली हैं। नहीं लेकिन ये है कि जनाब ये कॉम्प्लीमेंट है सर, कॉम्प्लीमेंट है। इस्लामाबाद में थिएटर ऑफ द एब्सर्ड जारी है आफ्टर द अरेस्ट ऑफ गुलाला इस्माइल एंड द प्रोफेसर, जिनको हथकड़ियां लगा के लंबी बारात जिनकी निकाली गई, और उसके अलावा भी इससे सिंध में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, गिलगित बल्तिस्तान में कोई अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। सितम वाला सितम ये है कि इनको ये सब करना 12 अक्टूबर को याद आ रहा है। सही कह रहे हैं सर, अभी तो इब्तिदाई इश्क है। हाँ जी, और ये मैं आपको अच्छी तरह से बता दूं, किसी को ये बात अच्छी लगे या किसी को ये बात बुरी लगे, अभी आप ऐसा समझें कि आपके पास एक पानी की बोतल है और आप एक रेगिस्तान से गुजर रहे हैं और आपको नहीं पता कि आगे आपको पानी कहाँ मिलेगा। तो जो आप ये पानी की बोतल है आपके पास और जितना आपके फ़ोन में बैटरी चार्ज है उसका ख्याल रखें, क्योंकि अगले पानी की अगली सबील और अगला आउटलेट हमें नहीं पता कहाँ होगा। कंजर्व योर एनर्जीज, बहुत लंबी लड़ाई होने वाली है। लेकिन लड़ाई तो जाहिर है। अच्छा एक और बात, सॉरी, कामरान अली साहब ने ज़ैनब की बात की तो मैं इसकी एक अपडेट देना चाह रहा हूँ। कल ही हम बात कर रहे थे, मेरा ख्याल है ज़ैनब अलर्ट बिल के बारे में, और असद उमर ने ये बनाया था। तो कल हमने आपको बताया कि ये अब शरीन मज़ारी साहिबा की मिनिस्ट्री के पास पहुंच गया है। आज मुझे मैसेज आया है शरीन मज़ारी साहिबा का कि अब उन्होंने ये बिल, ज़ैनब अलर्ट बिल, लॉ मिनिस्ट्री की तरफ भेज दिया है। वेट करेगा मतलब कि अभी भी टाइम है और पंगे होंगे इसमें, जाहिर है हर एक चीज़ में होते हैं, लेकिन समथिंग इज़ हैपनिंग और इस बात को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल। सैयद शफीक साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल लाउड एंड क्लियर। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुद से डीजी नैब, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने आज जो है वो इस कौम को बताया है कि जो लोग गलत करें उन्हें निशान इबरत कैसे बनाते हैं। उन्हें यूनिवर्सिटी से सिर्फ हथकड़ी लगा के ले जाया गया, हालांकि उन्हें घसीटते हुए लेके जाना चाहिए था। उनकी जुर्रत कैसे हुई? क्या वो राव अनवर थे? उनको खुद सोचना चाहिए कि उनकी ये औकात नहीं थी जितना उन्होंने काम किया। ये काम राव अनवर के करने के, उन्होंने कैसे कर दिया? सही है। उन्होंने की कैसे? आपका गुस्सा बचा है, इनका इशारा जो है बिल्कुल में वीसी जो वीसी की तरफ है। आई मीन देखिए, अब यही जो बातें कर रहे हैं, मैं तो कहूँगा यार ये तो कुछ नहीं है। अगेन 3 रोज हो गए हमने यही बात की थी, अब वो हम क्लिप्स दिखा भी नहीं सकते। अच्छा हम वो क्लिप्स दिखाएंगे तो हथकड़ियाँ ये इधर होंगी
आपके गले में और एक चेन लगा होगा, हम साथ चल रहे होंगे। मैं किन वीडियोस की बात कर रहा हूं जिसमें कुछ हजरात जिनका मैं नाम लेने से डरता हूं वो जज साहिबान को कह रहे हैं कि जी अगर आपने ऐसा किया तो फिर तो आप तो वाजिबुल कत्ल हैं। अच्छा, अब उनके खिलाफ कुछ नहीं हो सकता तो आप क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि किसी और के खिलाफ कुछ होगा? अगेन कीप योर चार्जर रेडी। जावेद अख्तर साहब हैं इस्लामाबाद से। जी जावेद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम वाशिर अली साहब, मेरी 2 क्वेश्चन है बेसिकली। सर हुक्म। मैं आपका प्रोग्राम वैसे बड़े शौक से सुनता हूँ जी जी, और शुक्र है कोई तो ऐसा चैनल या कोई ऐसा प्रोग्राम है जिसमें कुछ अच्छी बात कर देता है। पहले तो ये है कि मैं DHA2 इस्लामाबाद से बोल रहा हूँ। मैंने आपको ट्विटर पे भी कहा था कि पिछले 4-5 माह से वी आर विदाउट डॉन न्यूज। जी ठीक है। और दूसरा जो है मुझे ये बताइए। जी हेलो हम विदाउट जुनेद अख्तर हो गए हैं लेकिन आपको अब पता लगा होगा कि विदाउट डॉन न्यूज कैसे होता है। तो वो कल काजी फाइज ईसा साहब जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उन्होंने भी यही सवाल रखा है, पैमरा से कहा है कि इंश्योर करे कि डॉन न्यूज़ जो है वो और जियो और दूसरे चैनल जिनको अगर हटाया गया है तो उनको जो है वो वापस जगह पे लाया जाए और दिखाया जाए। तो आई एम होपिंग कि सुप्रीम कोर्ट अगर कुछ करे तो करे, तो बाकी मैं और आप जी नहीं बिल्कुल अनकरीब मुझे 100% यकीन है कि इसके ऊपर बड़ा सख्त एक्शन लिया जाएगा। सॉरी एक्शन तो लिया, मैं कोशिश कर रहा था कि मैं वसत की तरह वो बिल्कुल स्ट्रेट, लेकिन मेरे से होता नहीं है। हसन मैं बहुत छिछोरा इंसान हूं। इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम हसन। हेलो वालेकुम अस्सलाम। जी भाई जी, एक शेर सुनाना चाह रहा था। बिल्कुल सुनाइए। आज तो शेर व शायरी का ही दिन है। जी सर। उनका रवैया वो संदिल सफाक जैसा है, उनका रवैया वफाक जैसा है। जी तो सबने इस शेर सुनाया था। मेरा एक गुजारिश है कि कुछ अर्सा पहले सिंध के एक वकील शुआब ओस्तो साहब ने सिंध हाई कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की थी कि सिंध के लोगों को साफ पानी मुहैया किया जाए। उसके बाद सिंध हाई कोर्ट ने एक उस पिटीशन के ऊपर एक कमीशन बनाया, वाटर कमीशन। जी बिल्कुल। और उस वाटर कमीशन का जो चेयरमैन था जो है रिटायर्ड मुस्लिम जस्टिस मुस्लिम हानी साहब, मुस्लिम अमीर हानी साहब, और वो सारी सिंध के लग्जरी दौरे करते रहे लेकिन लोगों को आज तक साफ पानी नहीं मिला। और वो जो पिटिशनर थे शुआब ओस्तो साहब, उसका भी पता नहीं कि वो किसी रहायशी हाउसिंग स्कीम के नज़र हो गया या पता नहीं वो कहाँ गुम है। न आज तक न लोगों को साफ पीने का पानी मिला और न ही इसी वाटर कमीशन ने कोई बड़ा काम करके दिखाया। सर अब थोड़ी सी बात सुनेंगे, थोड़ी सी इंतज़ार तो जाहिर है हम भी कर रहे हैं, तो हम तो बैठे ही सिंध में हैं। तो वो जो है आप तो फिर इस्लामाबाद में हैं और खासी बेहतर वहाँ आपके यहाँ तो बारिशें भी होती है। सर तो कमीशन ने एक फ़ैसला दिया और उसके बाद वहाँ से अब वो ग्राउंड वर्क कर रहे हैं। आई एम होपिंग, बल्कि अच्छा आपने याद कराया, हम जो इसको मैं वीकेंड पे चेक भी कराता हूँ कि फर्दर क्या हुआ है, क्योंकि ये वाकई एक ऐसा वो था, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी यहाँ आए थे, उनकी हिदायत पे ये वाटर कमीशन बना था और उम्मीद यही थी कि पानी साफ मिलेगा। मगर सिंध में प्रॉब्लम ये है कि पानी है ही नहीं, तो साफ और तो थोड़ा बदलेगा तो बाद में फैसला होगा। यार देखें बिल्कुल, अब इसमें बहुत बातें हैं। अगले रोज़ एक टिकर चल रहा था, वो था चीफ जस्टिस आकिब निसार साहब का। कहा था कि जी आप मिनरल वाटर ना पिया करें, आप नलके का पानी उबाल के। अच्छा, हस्बे मामूल सोशल मीडिया पर और मीडिया पर भी इसको एक बड़ी एक फनी तरीके से पेश किया गया। हाँ, वो जो बात कर रहे हैं ना यार, वो बिल्कुल फेंकने की बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक एक्शन लिया हुआ है कुछ कंपनीज के खिलाफ ग्राउंड वाटर पंपिंग पे। और मतलब अगर इसमें मैंने थोड़ी सी रिसर्च पे शुरू की थी, मैंने सोचा था कि इस पर कुछ शायद लिख दूँ। यार जितना ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, सिर्फ मिनरल वाटर कंपनीज नहीं बल्कि सॉफ्ट ड्रिंक कंपनीज पूरे मुल्कों का ग्राउंड वाटर चूस लिया है। मतलब 10 पैसे में खरीदते हैं और 25 रुपए में बेचते हैं। ये हिसाब है। इट इज़ अ ग्लोबल प्रॉब्लम। और हमारा ख्याल है कि अगर सिर्फ हम जैसे मुल्कों में होते हैं, आपको ओंटारियो का एक केस मैं आपको दिखा सकता हूँ यार, इट इज़ अनबिलीवेबल। तो ये जो सारी बातें हैं ना यार, इट नीड्स फोकस, लेकिन कौन करेगा क्या होगा
आई डोंट नो, हो सकता है हाजी बख्श आपको पता है, जो हमारे अगले कॉलर हैं, रोडी से कॉल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। हेलो हेलो हेलो, हाजी साहब को नहीं पता। अच्छा हेलो, अब्दुल करीम साहब हैं, चलें नेक्स्ट, कराची से, उनसे बात कर लेते हैं। बड़ी कॉल ड्रॉप हो रही है साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी भाई। सर क्या हाल है, खैरियत? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। असल में मैं बेसिकली मीरपुर से रहने वाला हूँ। अच्छा सर हमारी तकरीबन 7-8 गलियां हैं, 2.5 साल हो गया है, तकरीबन 2.5 साल से गंदा पानी आ रहा है सर। अच्छा लाइनों में सर हम लोग इतने परेशान हैं, मीरपुर खास में कोई देखने वाला नहीं है सर। आप प्लीज आपसे सर रिक्वेस्ट है कि हमारे आला काम के लिए हमारे घरों में मीठा पानी तो आ जाए। पानी के बिल तो आ रहे हैं सर, लेकिन हमारे घरों में 2.5 साल से गंदा पानी आ रहा है, कोई हमारी आवाज सुनने वाला नहीं है। आप इलाके का नाम बताएंगे ताकि हम हीराबाद मीरपुर खास। अच्छा, ये किसका हल्का है सर? सर ये हल्का तो सर एमक्यूएम वालों का है, लेकिन आजकल एमक्यूएम वालों की कौन सुनता है सर? अच्छा, जब सुनते थे उस वक्त पानी सही था? सर ये 2.5-3 साल हो गए सर, तकरीबन हर घर में गंदा पानी आता है, और सर अगर आ भी जाता है तो सर उसको निकालने के लिए हमारे लिए लाले पड़ जाते हैं। मैं मान सकता हूँ। तीन सूबाई असेंबली के मेंबर इस गली में हमारी रहते हैं, उनके होते हुए सर हमारी गली में मीठा पानी या नहीं आता। यार आपने उनके नलके खोल के देखे हैं? सर उनके घर भी नहीं आता सर। अच्छा पानी मंगा लेते हैं सर। हाँ, टैंकर मंगवा लेते हैं। हाँ, जाहिर है। लेकिन इसको हम देखते हैं और आपको बताएंगे भी, ठीक है? ठीक है। मोहम्मद तारिक साहब हैं इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है तारिक? हाँ जी, ज़रा साहब से मैंने बात करना चाह रहा था। बिस्मिल्लाह सर। जी जी मैं सुन रहा हूँ सर। अरे भाई बैठा हूँ सर, आपके लिए बैठा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बॉस, अगर आपका टीवी ऑन है तो प्लीज बंद कर दे यार, इस तरह नहीं बात होगी। वहाँ पे 5 सेकंड लेट होता है, आप समझेंगे कि हम कुछ कह रहे हैं, आप कोई जवाब देंगे। ये देखो। हाँ आप बताइए जी, बताइए जी जी। ज़रा साहब, मेरा सवाल ये है कि इस्लामाबाद में अभी आपको पता होगा कि वज़ीर साहब ने ये घर बनाने का अनाउंसमेंट किया है। जी 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 जी। तो इस सिलसिले में मेरा क्वेश्चन था कि इस्लामाबाद में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने 3-4 हौसन स्कीमों में जो है वो पेमेंट भरी हुई है, लेकिन कोई भी जो स्कीम है उसको क्लियर नहीं किया जा रहा। F14 F15 सेक्टर में लोगों ने पैसे दिए, हलिया इंटरचेंज में पैसे दिए, फिर बाराको के साथ स्कीम आई उसमें पैसे दिए। अब उनको कहा जा रहा है जी अब शोषा छोड़ा जा रहा है इमरान खान की तरफ से कि एक और स्कीम आ गई जी उसमें पैसे दे दें। अब पैसे लोगों के जो पहले दिए हैं वो बेचारे थोड़े थोड़े तो उनके पास पैसे होते हैं एम्प्लॉयज के पास, वो कहाँ से इनको पैसे और दे दें? या तो उनको पहले आप वापस करें, तब तो वो हो सकता है वो दे दें इनको। ये तो एक और टाक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है जी, आप फिर कहीं से मांग तांग के तो इनको पैसे दे दें आप। वो तो आपके ऊपर है कि आप लेना चाहते हैं या नहीं। अगर आपने पहले प्लॉट के लिए दिया हुआ है तो अच्छा ये मुस्तहिकीन के लिए नहीं है, जैसे लो कॉस्ट हाउसिंग है, तो ये तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की हाउसिंग की बात कर रहे हैं, थोड़ी सी हाँ वो मोर और लेस, बट एनीवन कैन अप्लाई फॉर। अच्छा ठीक है, ठीक तो जो है उस हिसाब से कह रहे हैं, तो आपकी चॉइस है अगर आप करना चाहते तो। बाकी अगर आपने F14-15 में किया है या बाराकाऊ में किया जैसे कहा है तो वहाँ से आप रिफंड करवा लें हाउसिंग PHA वालों से। इजियर सेड देन डन यार, लेकिन क्योंकि जैसे अपनी कितने हम लोगों ने कितने स्कैम कवर किए हैं इस तरह के, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा ये खुदा के लिए मारना नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये वाला जो प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है, हाँ गला ना काटो भाई का। मैं बात कर रहा हूँ ये ईडन ये वो वगैरह। ब्रेक ले ले। अच्छा चले ब्रेक ले लें यार, बाद में बातें करेंगे। तफसीलात जो है ना। सॉरी यार। वेलकम बैक। कॉल इन डे है, हमारे साथ सलमान अहमद साहब हैं पेशावर से। अस्सलाम वालेकुम सलमान। सर कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र सर, बिल्कुल जबरदस्त। सर मेरा तो बेसिकली आपका प्रोग्राम काफी अरसे से देखता हूं मैं। जी जी। और बहुत जबरदस्त किस्म का आप प्रोग्राम करते हैं। बहुत मेरा सिर्फ एक पॉइंट है जिस पर मैं आपसे बात करना चाहूंगा, वो ये है कि यूनिवर्सिटियों में आजकल बहुत बुरी तरीके से इरेगुलरिटीज हो रही हैं, और खासकर KPK की जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं। अच्छा। मेरा पर्सनली ये इंटरेस्ट है कि आप थोड़ा सा इस पे तवज्जो दें, क्योंकि मेरा खुद एक कजन है बहुत बुरी तरह से एक यूनिवर्सिटी में सफर हो रहा है,
मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ यूनिवर्सिटी का, उसके रिलेटेड मैं आपके साथ वो डॉक्यूमेंट शेयर कर सकता हूँ। अच्छा जी। बहुत बड़े पैमाने पे, मतलब एक बंदा एक यूनिवर्सिटी के बारे में, एक यूनिवर्सिटी तो एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप सोचते हैं कि भाई एक अच्छी जगह है, वहाँ पे एक बेहतर तालीम, एक अच्छी नशोनुमा, वो अरस्तु का एक कोट है कि आप मुझे अच्छे मायदे में आपको एक बेहतरीन नेशन दूंगा। तो जहाँ पे अगर हम एकेडेमिया को हम इतना लो लेवल पे ले जाएंगे जहाँ से आप एक अच्छे स्कॉलर नहीं प्रोड्यूस। अच्छा सलमान साहब, सॉरी आपकी मैं बात काट रहा हूँ, किस किस्म की रेगुलरिटीज की बात हो रही है? आई मीन आप बेशक हमें कोई ज्यादा स्पेसिफिक बात ना करें, लेकिन मैं ऐसे समझना चाह रहा हूँ कि किस पैमाने पर। सबसे बड़ी रेगुलरिटी तो अपॉइंटमेंट की है। अगर आप गलत लोगों को अपॉइंट करेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल। हेलो जी सर। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग इसलिए रिलेट कर सकते हैं क्योंकि हम सिंध में हैं और माशाल्लाह गोस्ट टीचर्स, खैर यहाँ तो और नहीं, लेकिन इनका जो बात है ये बिल्कुल सही है। लेकिन सलमान, आप कम से कम हमें कुछ ऐसा कैसे हम आपको कांटेक्ट करें कि आप कह रहे हैं आपके पास या प्रोड्यूसर या माय टीम जो जिनसे आपने अभी बात की, उनको आप अपना नंबर दे दें, तो अपना ईमेल दे दें या व्हाट्सएप नंबर दे दें, मैं आपके साथ ठीक है। तो प्रोड्यूसर साहब प्लीज इनका नंबर अगर आप नोट कर लें। हाँ, तो इनके साथ तो बिल्कुल हम विल फॉलो इट अप विद यू। अच्छा, अब ये मैं पता लगता है कि थोड़ा माइनर इशू है। हाँ, लगता है कि थोड़ा माइनर इशू है, लेकिन प्लीज रिमेंबर कि मशाल खान का केस भी यहाँ से शुरू हुआ था। और अगेन, जिसको आपने अपॉइंट किया है, चाहे वो वहाँ पैसे बना रहा है या वो वहाँ पावर बना रहा है, ये वो दुनिया है जो लोग आपको 3000 रुपए के ऊपर कत्ल कर लेंगे। तो ये कभी ना समझें कि कोई ताकत या इक़्तिदार के लिए आपका गला काटने के लिए तैयार नहीं होगा और फिर कहेगा यार ये तो गुस्ताख था, हमने तो अच्छा किया। लेकिन हमारा काम है उसको प्रूव करना, हाईलाइट करना आप लोगों के लिए। नहीं, माय पॉइंट इज कि इतना बड़ा मसला है ना यार, दिस इज व्हाट इट गोज टू। सही बात है। इसकी असदुल्लाह साहब हैं कराची से। जी असद भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, मुझे एक छोटी सी बात ये करनी है कि हमारे मुल्क में डैम बनाओ, अवाम पैसे दे, हर चीज में अवाम से आप पैसे मांग रहे हैं। जी ठीक है, हर बंदा देने को तैयार, हर कोई करने को तैयार है। जज साहब की हर कोई इज्जत करता है, एक अच्छे बंदे हैं। सही। लेकिन एक छोटा सा अगर ये लोग काम करें, जो करप्ट लोग हैं, जो पकड़े जाते हैं और छूट जाते हैं, जिन्होंने अवाम का पैसा खाया, हुकूमत का पैसा खाया, मतलब हर वक्त अवामी क्यों पैसे, टूल टैक्स में पैसे बढ़ा दिए डैम के लिए, हर चीज में डैम के लिए पैसे बढ़ गए। ये डैम बनना है, ये डैम पहले याद नहीं था किसी को, इतने सालों से ये हुकूमतें चल रही हैं। अब जिन्होंने पैसा खाया है वो छूट जाते हैं। आप एक काम कर दें, आप 20 क्लास खत्म कर दें जेल से, आप किसी उनको हॉस्पिटल ना जाने दें। एक तो जब पकड़े जाते हैं तो वो बीमार हो जाते हैं, वो छड़ियाँ ले लेते हैं। सही। एक गरीब आदमी पकड़ा जाता है तो देखें एक बैरिक में 25-25 कैदी लेटे हुए। सही बात। आप एक हफ्ता इन्हें उनके साथ बंद कर दें, ये पैसा खुद देंगे। सही कह रहे। इससे भी आसान तजवीज़ है मेरे पास। असद भाई, हाँ आप पहले बताएं। पहले तजवीज़ दे दो। आपने कभी ऑफिस में देखा होगा ना, जहाँ पर वो कीलेस एंट्री होती है, आप वो अपना अंगूठा लगाते हैं, दरवाज़ा खुल जाता है। जेल में भी बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर वो क्रेडिट कार्ड स्वाइप करने वाली मशीन होनी चाहिए। नहीं, मैं मतलब देखिए वैसे नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल एक सीरियस दे रहा हूँ। मुल्क का माशी बहरान सही हो जाएगा। जो भी जेल में आए ना, वो अपना क्रेडिट कार्ड ले और जो उसका जुर्म है उसके लेवल की वो पेनल्टी दे दे, वो पैसा अवामी खजाने में जाए। अच्छी बात। और असद साहब, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि वो करप्ट से ये पैसा निकालेंगे, आई एम होपिंग निकालें, लेकिन मुझे सिर्फ धचका खदशा ये है कि हमारा जिस तरह का सिस्टम बन गया है, जहां नीचे से लेके ऊपर तक रिश्वत चलती है, वहां ये कैसे होगा? जब बड़े बड़े वकील करके आप है केसेस ना सिर्फ जीतते हैं बल्कि स्टेज ले लेते हैं अदालतों का भी। और आई एम होपिंग, आज जज साहब ने खुद बात की चीफ जस्टिस ने कि जुडिशरी में करप्शन है और इनएफिशिएंसी है। जजेस केसेस नहीं सुनते, डेट पे डेट दे रहे होते हैं। शुक्र है ये बात की, शुक्र है ये बात की। तो सबसे बड़ा मसला हमारी जुडिशरी का भी है और हमारे निज़ाम का भी है। और वो निज़ाम, जाहिर है, अगर आपने उस निज़ाम का कोई सिरा पकड़ना है तो वो जुडिशरी ही पकड़ सकती है। अगर वो इंश्योर करे कि किसी को जो है वो ऐसी फैसिलिटीज़ ना मिलें कैदी को कि जो उसके VIP स्टेटस के मुताबिक हो, तो मेरे ख्याल में ये काम जुडिशरी को ही करना है। जुडिशरी ही जो है वो टेकन टू टास्क कर सकती है पुलिस को भी
और ब्यूरोक्रेसी को भी आई होप कि ये हो, लेकिन फिलहाल अच्छा, इससे भी ज़्यादा एक बुनियादी मसला है, लेकिन अभी एक ब्रेक ले लेते हैं, तो फिर मुझे 2 मिनट देना। बिल्कुल, तो मैं इनका पूरा तफसीली जवाब दे सकूँ। मुझे ब्रेक लेना। वेलकम बैक जी। अच्छा, ब्रेक से पहले असदुल्ला साहब ने कॉल की थी और 2-3 बातें की थी, बस 2 मिनट में उनकी कुछ और भी कहना चाह रहा हूँ। उन्होंने कहा डैम के बारे में। अच्छा, अब बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, हमें डैम्स की ज़रूरत है। अगर अवाम पैसा दे रही है बहुत अच्छी बात है, अगर देर से भी ख्याल आया तो कोई बात नहीं, ख्याल आया तो सही। जहाँ तक ये बात है कि आप इस पर टैक्सेशन इम्पोज करें कि जैसे टोल टैक्स में 10 रुपये या रेलवे की टिकट में 10 रुपये, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ इट पर्सनली, ठीक है, क्योंकि ये फिर एक इम्पोज टैक्सेशन है, ये एक विदाउट कंसेंट टैक्सेशन है। और ये बिल्कुल असदुल्ला भाई ने सही फरमाया कि ये बिल्कुल ही फिर गरीब तबके को ही टारगेट करती है। हम 10 रुपये दे देंगे, लेकिन बहुत लोग हैं जिनके लिए उस पर काफ़ी फ़र्क पड़ता है। मसला फिर भी आपका हल नहीं होगा, और आपका जो बुनियादी मसला है वो पानी का है, क्योंकि डैम बिल्कुल स्टोरेज फैसिलिटी है, ठीक है, आगे जाता रहेगा। आप किसी वाटर एक्सपर्ट से बात करें तो बहुत ज़्यादा आपको इस पर तफसील में मिलेगी, लेकिन हमारा जो ज़्यादा जो पानी जो वेस्ट हो रहा है और बेइंतहाशा वेस्ट हो रहा है और बाकी माफियों के नज़र है, और जो हमारे ग्राउंड वाटर है जिसको एक्विफर कहते हैं, वो जितनी तेज़ी से कम हो रहा है, उसको एक डैम से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो ये एक आसान होता है, और ये बहुत आसान तरीका होता है कि आप एक चीज़ पर फोकस करें और कि बस यही सारी चीज़ का दारोमदार है। प्लीज़ बेयर इन माइंड के मैं ये नहीं कह रहा कि डैम नहीं बनने चाहिए, इससे पहले कि कोई कहे कि जी आप गद्दार हैं और आप पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए। आर्टिकल 6 पढ़े बगैर जाहिर है या तुम्हारी तनख्वाह डैम में डाल दें। हाँ, जो भी। अच्छा, दूसरी बात, करप्शन की बात की। अगेन मानते हैं कि करप्शन एक बहुत बड़ा मसला है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान में। लो लेवल पर भी करप्शन होती है और हाई लेवल पर जो होती है वो तो फिर बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन हम इसको एक ऐसी हवा बना देते हैं कि हम अपने आप को ही कन्विंस कर देते हैं कि जी अगर ये करप्शन सही हो गई तो दूध की नहरें हैं, तो फिर 500 मिलियन घर भी बन जाएंगे, फिर सीपैक भी बन जाएगा, फिर बिजली का बुरहान भी सही हो जाएगा। हालांकि जो ये बातें करते हैं उनको अच्छी तरह से पता है कि ऐसा नामुमकिन है। वो बातें ऐसे क्यों करती हैं? क्योंकि अगर मैं आपको अब ये समझाने लगा कि जी असल में वी हैव टू रिफॉर्म अ टैक्स नेट, असल में हमें अपनी इकोनॉमी को रीस्ट्रक्चर करना है, आप 2 सेकंड में चैनल चेंज कर देगा। अगर मैं कहूँगा ये करप्शन, इसको खत्म करो, तो सब सेट हो जाएगा। आप कहेंगे क्या बंदा है यार। तो पॉइंट इज कि वी गो फॉर इजी सॉल्यूशंस। ट्रक की बत्तियां बेइंतहाशा हैं, क्योंकि जो असल प्रॉब्लम्स हैं वो इतनी बड़ी हैं कि हम अगर उनको समझने की कोशिश भी करें तो हमारी सर में दर्द हो जाती है। एंड दैट इज द रियलिटी ऑफ इट। किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे। आवाम तो वो है कि जो पीछे खड़े हैं, सामने 32 ट्रक खड़े हुए हैं और उनकी बत्तियां जल रही हैं। यार कोई तो मुझे लगता है गधे गाड़ी है जिसके पीछे ट्रक की बत्ती लगी हुई है। ठीक है ना, कोई ड्रोन है वो उड़ता जा रहा है। बहुत आसान है आवाम को उल्लू बनाना बॉस। लोग हजारों सालों से करते आ रहे हैं, हजारों सालों तक करते रहेंगे और हम बनते भी जाएंगे। हम हैं ही ये। ठीक है ना, सॉरी थोड़ा सा सिनिकल बात हो गई। आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद इस्माइल साहब हैं इस्लामाबाद से, इस्लाम कोट से। सॉरी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर, मैं यूसीजी थर्कोल प्रोजेक्ट में सीनियर इंजीनियर काम कर रहा हूँ। अच्छा। और 2010 से हम डॉक्टर संबर मुबारक मंद साहब के साथ जी बिल्कुल काम कर रहे थे। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने कल सोमोटो नोटिस भी लिया है, हमारी सैलरी 4 महीने से बंद है। उसके अलावा ये जो प्रोजेक्ट है यूसीजी थर्कोल प्रोजेक्ट, इसमें 4.7 बिलियन रुपीस खर्च हुए हैं 2010 से लेकर जून 2018 तक। बिल्कुल। अब हमारा मसला ये है कि सिंध गवर्नमेंट ने ये प्रोजेक्ट शुरू किया फेडरल गवर्नमेंट की फंडिंग से। एम्प्लॉइज 450 एम्प्लॉइज हैं जो कि 36 दिन से एहतजाज कर रहे हैं। कोर्ट ने तो नोटिस ले लिया है, मतलब चीफ साहब ने नोटिस लिया है उसके अगेंस्ट। अब गवर्नमेंट अपने आंसर्स जमा करवाएगी, फिर उसके बाद फैसले होंगे। लेकिन इधर एक तो थर में डाउट है। इस दफा बारिश नहीं हुई है तो लोगों में कैद की वजह से बीमारियां हैं, जानवरों में, लोगों में। हॉस्पिटल्स, आप अगर आप इस्लाम कोर्ट हॉस्पिटल की विजिट करेंगे ना तो आपको सारा पता चल जाएगा कि वहाँ पर एक्सरे मशीन काम नहीं करती। आजकल चेस्ट के वायरल इन्फेक्शन चल रहे हैं। लेकिन मेरा मकसद ये है कि हमारे साथ जो 450 लोग काम कर रहे हैं ना, उनके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी। और हमने जो कैरियर दिया है, 8 साल इधर काम किया है, हम रेगुलर जॉब छोड़ के आए थे। मतलब आई वाज इन पाकिस्तान स्टील, आई हैव सर्व्ड इन पाकिस्तान स्टील फॉर 5 years एंड मैंने वो जॉब रेगुलर जॉब छोड़ी
असल में पाकिस्तान की जो प्रायोरिटीज है ना वो पता नहीं क्या है। पावर में काम करते हैं, 100 मेगावाट का प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, फिर उसको 10 मेगावाट तक लेकर आते हैं। पता नहीं क्यों ये प्रोजेक्ट ऐसे बनाते हैं जिनको खत्म करना पड़ता है। जहाँ गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज हमें समझ नहीं आती सर, क्योंकि केमिकल इंजीनियर हूं, मैंने ग्रेजुएशन की है, मैं प्रोफेशनल। आपकी बात बिल्कुल सही है सर। वो प्रोजेक्ट्स इसलिए बनते हैं क्योंकि जब फीता काटते हैं और क्रिटिकल चलते हैं और उसकी जो फुटेज चलती है ना सर, बड़ा मजा आता है, बड़ा मजा आता है। ब्रेक ले लें, इस पर हम मजीद क्या बात करेंगे, ब्रेक ले लें। वेलकम बैक। हमाद बुखारी साहब हैं हमारे साथ कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप भाई? आप 2 हज़रात इस वक्त मौजूद हैं, तीसरे नहीं हैं, इन सबको मैं सलाम अर्ज करता हूँ। वालेकुम सलाम इस बात का कि कुछ लोग अभी जिंदा हैं जो सच बोल सकते हैं। कहाँ है वो? सर अरे मजाक कर रहा हूँ बॉस। हाँ ठीक है, ऑन रिकॉर्ड मत लाएं। खैर बताइए। अच्छा सर, सवाल मेरा ये था कि आज एक प्रोफेसर को जो है वो हथकड़ियाँ लगा के पेश किया गया अदालत में जी, और एक प्रोफेसर कराची में सर मार दिए गए। बिल्कुल। तो उनके लिए तो नोटिस ले लिया गया, और ये क्या इंसान हम गिने उनको या ना गिने? अच्छा, आप किस प्रोफेसर जफर आरिफ की बात कर रहे हैं? वो तो बस इवेंचुअली नहीं क्लियर हुआ, वो कत्ल का केस नहीं था। हाँ, एज पर इन्वेस्टिगेशन और फैमिली के मुताबिक भी, तो ये हम कह नहीं सकते। लेकिन ये है कि जब प्रोफेसर जफर आरिफ को गिरफ्तार किया गया था तो वी वर दी ओनली वन जिन्होंने उस वक्त भी आवाज़ उठाई थी कि ऐसा ना करें। प्रोफेसर्स और टीचर्स को थोड़ा सा ट्रीट करें। हमारा माशरा ना उस रोज़ ठीक हो जाए जिस रोज़ हम उस्तादों को जो है वो रिस्पेक्ट करना शुरू कर दें। अच्छा नहीं, लेकिन जहाँ तक ये जो केस है, अच्छा अब इनकी बात मतलब इसमें दो पहलू हैं, ठीक है ना। एक तो इस केस में मतलब जहाँ तक मैंने सुना है देयर इज एक्चुअली करप्शन इन्वॉल्व्ड एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मतलब जहाँ अगेन मुझे नहीं पता, अगर ऐसा है अच्छा आप बिल्कुल गिरफ्तार करें, ओके आप बिल्कुल हथकड़ियाँ लगाएं, आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट। प्रॉब्लम पता है क्या है कि फिर आप वो देखते हो और फिर आप कहते हो कि राव अनवार तो हाथ मिलाता हुआ पुलिस वालों के साथ जा रहा है यार। मतलब तो ये मुझे मसला नहीं है। 400 लोगों फिर मैं कहता हूँ कि एहसानुल्लाह एहसन, ठीक है, उनको क्या हुआ? सही बात। अगर मैं कहता हूँ कि बिल्कुल, और मतलब 50,000वीं बार ये भी बात कर लेते हैं, एक और दफा कह देते कोई बात नहीं, निहाल हाशमी को आप बिल्कुल डालें। लेकिन जो कहते हैं खुले आम ऐसी बातें कि अगर आप हम दोहरा भी नहीं सकते, तो अगर उनको कुछ नहीं होता, सही बात, तो फिर मुझे ये चीजें एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर आप ऐसे लोगों पर भी हाथ डालेंगे तो फिर मैं कहता हूं कि यहाँ से मेरे से ग्लास टूटा तो आप मुझे हथकड़ियां लगा के घसीट कर बंद गाड़ी में अंदर कर, नो प्रॉब्लम। इस मुल्क में सबके लिए कानून बराबर होता मेरे भाई। सही, जब नहीं होता ना तो उसका मतलब है कानून ही नहीं। नासिर करीम साहब हैं मुल्तान से। जी नासिर भाई, और ये इस्लाम में बात है। जी सर, नासिर साहब। हेलो हेलो नासिर भाई गए। नासिर भाई मेरे ख्याल में एहसन रियाज साहब हैं फैसलाबाद से। जी एहसन साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत मसरूफ है? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल। गुज़र रही है सर, आप सुनाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। एक मसले की तरफ आपकी तवज्जो मबज़ूल करवानी थी। बताएं। हमारे जो सुपर स्टोर्स होते हैं, हम लोग तो पहले किराने की दुकानें होती थी, लेकिन अब क्योंकि शायद कुव्वत खरीद बढ़ गई है लोगों की, तो जी बिल्कुल सुपर स्टोर्स भी बिल्कुल काफ़ी नज़र आते हैं। तो वहाँ पर हज़ारों की तादाद में प्रोडक्ट्स होती हैं, जिसमें से काफ़ी ज़्यादा बाहर से आती हैं, इम्पोर्ट होती हैं। जी। तो उनमें तकरीबन 70% प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं कि जिन पे कोई प्राइस टैग नहीं होता। मतलब एक चीज़ 130 रुपए की एक जगह से मिल रही, तो वही चीज़ अगली गली में 220 की मिल रही होती है। बिल्कुल सर। तो मेरा ख्याल है कि रोजाना की बुनियाद पर अगर अरबों नहीं तो करोड़ों रुपए तो आवाम की जेब से निकल रहे हैं, जिसका कोई हिसाब नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मेरी गुजारिश है कि जो भी मुतल्लिका अफराद जो भी इसके ऊपर कोई कानून साजी कर सकते हैं, अच्छा कम से कम इस चीज अच्छा, को देखिए कानून साजी भी हुई है, प्राइस कंट्रोल कमेटीज भी बनी हुई हैं, और ये तो इम्पोर्टेड अशिया की बात करें ना मेरे भाई। मेरे घर के नीचे जो सब्जी है वो मेरे घर के नीचे शायद 100 रुपए किलो मिल रही होगी, वहीं से आप डिफेंस चले जाएं तो वो 250 रुपए किलो मिल रही होगी। अब उसका कोई जवाब नहीं है। अच्छा कोई जवाब नहीं है। अच्छा ये भी एक तरह से फ्री मार्केट
इकोनॉमी में होता है, ठीक है ना, जो आपके जो थोड़े से जिनको और कुछ नहीं कह सकते तो पॉश इलाके कह देते हैं हम, ठीक है, वहां पर हमेशा कीमतें ज्यादा होंगी। आप न्यूयॉर्क में देखो यार, तुम ब्रुकलिन में जाओगे तो सब्जी की कीमत शायद कम होगी, अगर तुम मैनहट्टन में खरीदोगे वो फाइन। हैविंग सेड दैट, पैक्ड चीजें होती हैं उनके ऊपर लिखी होती है। अब आ जाते हैं हम आप प्राइस कंट्रोल अथॉरिटीज पर और कंज्यूमर कोर्ट्स पर, जो फंक्शनल नहीं है, नहीं है, तो ये है लूटमार। और आप अपनी ही हिफाजत कर सकते हैं, किसी और से ये उम्मीद ना रखें कि वो आपकी हिफाजत करें। प्राइस कंट्रोल वाले जब चेक करने आते हैं तो उन्हें कुछ इंपोर्टेड गुड्स थैले में पकड़ के दे दी जाती है कि जी चले आपके लिए तो सौदा फ्री है भाई, आपसे क्या लेंगे आप। ये मैं नहीं कह रहा, मुबशिर कह रहा है, तो मुकदमा इस पर होगा अगर कोई प्राइस कंट्रोल वाले भाई सुन रहे हैं, मैं आपके साथ हूँ। जी, अब्दुल रज़ाक साहब हैं कराची से। अस्सलामुअलैकुम सर, कैसे हैं अब्दुल रज़ाक भाई? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? दोनों हज़रात को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। सर एक दो चीजों पर मैं बात करूंगा। एक तो ये है कि नई हाउसिंग स्कीम का जो ऐलान किया गया है इमरान खान साहब की तरफ से, और खास तौर पर ये कहा गया है कि ये गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए है जी, जो ग्रुप 1 से और ग्रुप 6 तक जी, समझे। तो ये गवर्नमेंट सर्वेंट के अलावा भी दूसरे प्राइवेट सेक्टर में जो लोग जिनकी 15,000 रुपये तनख्वाह अनाउंस की गई, जिनको अभी तक 12,000 रुपये भी मुश्किल से मिलते हैं, और फिर रिटायर्ड मुलाजमीन हैं जो वक्त कम है, तो मकसद ये कि इन सबका क्या उसमें कंट्रीब्यूशन होगा या हिस्सा होगा कि वो भी इस स्कीम में हिस्सा ले सके और अपने एक मकान जैसी चीज का एक अपनी जिंदगी बना सके। मैं तो 50 साल से किराए पर रहता हूँ जनाब, समझे, आज तक जो है मकान नहीं बना सका। सर मैं भी 20 साल से किराए पे हूँ, और बट आपकी बात मैं समझ रहा हूँ। पेंशनर्स के लिए कोई लो कॉस्ट स्कीम उन्हें निकालनी चाहिए। इमरान साहब को, खान साहब हमारे वज़ीर आज़म हैं, अब उन्हें ये सोचना चाहिए कि ऐसे भी शोबे और ग्रेड 1 से लेकर मैं आपको बैड न्यूज़ बता दूं, हाँ, जब IMF की कंडीशनैलिटीज आएंगी ना, तो ये जो मैसिव पब्लिक स्पेंडिंग वाले जो प्रोग्राम्स हैं ना, सबसे पहले कुल्हाड़ी उन पर ही गिरेगी। लेकिन ये मेरा अपनी कुल्हाड़ी हम पे भी गिर गई है क्योंकि शो क्लोज कर चले, बस देखो जिसको ऐसा ही होगा। तो जरा आप मंडे को दोबारा हाजिर होंगे, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहें। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।